जय हिंद दोस्तों, कैसे हो। मैं उम्मीद करूंगा कि आप मस्त होंगे और आपका पढ़ाई भी मस्त तरीका से चल रहा होगा। तो बतलाइए आप लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही है। तो आज हम लोग फिर से यूरोप में राष्ट्रवाद के छठा क्वेश्चन देखने वाले हैं। इससे पहले 5 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, नहीं देखे हैं तो पिछले क्लास में पढ़ा हुआ जाके देख लीजिएगा। 5 उसमें समझ चलिए लघु उत्तर के लघु उत्तरीय प्रश्न हम कराए हैं। तो आज आपके लिए छठा क्वेश्चन लेके आ गए हैं, जिसमें लिखा हुआ है 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। तो हम लोग इसी क्वेश्चन को आज हम लोग समझेंगे। देखो दोस्तों, क्वेश्चन जो है ना, पहले लघु उत्तरीय में पूछा जाता था, यानी कि लघु उत्तरीय यानी कि 2 नंबर में पूछा जाता था। अब ये क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय में पूछा जाता है। दीर्घ उत्तरीय यानी कि 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को एकदम VVI की तरह पढ़ेंगे और ये क्वेश्चन पूछ लिया भी जाता है। ताकि हम लोग इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा समझते हैं। तो दोस्त, पहले इसके बारे में थोड़ा बहुत मैं बतला देता हूँ, तब इसको पढ़ेंगे, नहीं तो लाइन बाय लाइन इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ताकि हम लोग पहले इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं कि 1848 में जो क्रांति हुआ था, यह क्यों हुआ था, कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था और किसके कारण हुआ था। देखिए दोस्तों, 1848 की क्रांति पहले फ्रांस में 3 क्रांति हुआ था। कितना क्रांति हुआ था फ्रांस में? 3 क्रांति हुआ था, जो हम पिछले क्लास में बतलाने का उम्मीद या कोशिश किए हैं। तो देखिए दोस्त, 1848 की क्रांति 3 हुआ था। तो पहला हुआ था, यहाँ पे लिख देते हैं दोस्त, यहाँ पे आपको दिखेगा 1800, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1848 की क्रांति। हम लोग आराम से देखेंगे दोस्त, ये क्वेश्चन बहुत ही VVI है, क्योंकि अब ये क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय में पूछा जाता है आपको एग्जाम में। तो 5 नंबर लेने के लिए तो आपको कम से कम इसके बारे में न बेसी तो 1 पन्ना लिखना पड़ेगा, तभी 5 लाइन देगा आपको बिहार बोर्ड में। तो आइए हम लोग इसके बारे में देखते थे कि दोस्त 1800 पहले फ्रांस में कितना क्रांति हुआ? 3 क्रांति हुआ। पहला कब हुआ? 1789 में। दूसरा हुआ 1830 में और तीसरा हुआ 1848 में। आपको थोड़ा मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, आपको देखने में थोड़ा दिक्कत होगा। 3 क्रांति हुआ दोस्त। इस समय कितना क्रांति हुआ? 3 क्रांति। पहला हुआ 1789 में। दूसरा हुआ दोस्त, दूसरा हुआ 1830 में और तीसरा हुआ दोस्त 1848 में। यही क्रांति पूछ रहा है 1848। 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे, आपसे यही क्रांति पूछा जा रहा है। देखिए दोस्तों, ये जो है ना, पहला 1789 या दूसरा 1830। तो पहला 1789 ये जो है ना, इसके बारे में एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, न के बराबर पूछा जाता है और क्वेश्चन भी हम नहीं देखे हैं। लेकिन जो ये है ना 1830, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत पूछ लिया जाता है। इसको मैं VVI भी नहीं बोल रहा हूँ, थोड़ा बहुत पूछ लिया। लेकिन ये जो है ना 1848 की क्रांति और 1857 की क्रांति, ये सब आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। तो हम लोग 1857 के क्रांति के क्वेश्चन को भी देखेंगे। पहले अब हम लोग 1848 की क्रांति देख ले रहे हैं। तो देखे दोस्त, 1848 में फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। तो इस समय जो राजा थे ना दोस्त, 1848 के क्रांति के इस समय जो राजा थे दोस्त, लुई फिलिप। कौन था? लुई फिलिप। इसलिए थोड़ा मैं हाली हाली बतलाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि अगले क्लास में हम लोग ये सभी देख चुके हैं, इसलिए थोड़ा बहुत हाली हाली बतलाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं देखे हैं तो फिर से बोल रहे हैं, जाके देख लीजिए। अगर वो क्लास आप देख के आ रहे हैं इस क्लास में, तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपको बहुत ही बेहतर से क्लास समझ में आ गया। यहाँ तो समझ में आएगा, थोड़ा बहुत समझ में आएगा। तो दोस्त, उस समय के जो राजा थे लुई फिलिप, और लुई फिलिप कैसा व्यक्ति था मैं बतलाया था। लुई फिलिप उदारवादी व्यक्ति था दोस्त। लुई फिलिप कैसा व्यक्ति था? तो उदारवादी व्यक्ति था। और
लुई फिलिप ने अपना प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया था? तो दोस्त, लुई फिलिप ने अपना प्रधानमंत्री गीजो को नियुक्त किया था। लुई फिलिप ने अपना प्रधानमंत्री किसको नियुक्त किया था? गीजो को नियुक्त किया था। ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपको ऑब्जेक्टिव में, तो आप अपना आराम से ऑब्जेक्टिव बना लीजिएगा। जैसे जैसे ऑब्जेक्टिव बनेगा वैसे वैसे मैं ऑब्जेक्टिव भी आपको बतलाने का कोशिश करूंगा। देखिए दोस्तों, उस समय में लुई फिलिप अपना प्रधानमंत्री गीजो को नियुक्त किया था, और गीजो दोस्त गीजो प्रतिक्रियावादी व्यक्ति था। देखिए दोस्त, तो यही है। और हम लोग देखेंगे दोस्त कि फ्रांस में, देखिए दोस्त, फ्रांस में क्रांति होने का सबसे मतलब समझ चलिए 1848 जो क्रांति हुआ ना, ये गीजो के कारण हुआ, क्योंकि इसके शासन काल में ही, यहाँ पे देख लीजिए, विदेश नीति यहाँ पे था। विदेश नीति में ही किसी तरह का विदेश नीति की भी ऐसे ही समझ चलिए, तो बेरोजगारी, भूखमरी और क्या बोले, इसके शासन काल में समझ चलिए जो राजा थे ना, इसके शासन काल में कुछ नहीं हो रहा था। तो बेरोजगारी हो रहा था और भूखमरी हो रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था। तो ये सब कहाँ हो रहा था? ये सब फ्रांस में हो रहा था दोस्त। तो इसी के शासन काल में ही सब कुछ, ये राजा था और ये प्रतिक्रियावादी व्यक्ति था। प्रतिक्रियावादी व्यक्ति का मतलब यही होगा कि ये किसी का भलाई वगैरह नहीं चाहता था दोस्त। तो ये इसके शासन काल में कोई भी सुधार भी नहीं होता था। तो थी क्या बोले, विदेश नीति का भी अवलंबन हो गया। तो इसी के कारण में आपने पूछेगा 1848 क्रांति का मतलब कहाँ हुआ? तो फ्रांस में। मतलब क्यों हुआ? तो गीजो जो था वो लुई फिलिप के प्रधानमंत्री, इसी के कारण हुआ था। देखिए दोस्तों, ये जो था ना, ये जो मंत्री, पता नहीं लुई फिलिप इसको क्यों अपना प्रधानमंत्री बनाया। ये ऐसा व्यक्ति है जो किसी को भी मतलब किसी के भी बारे में अच्छा नहीं सोचता है। देखिए यहाँ पे हम लिख दिए प्रतिक्रियावादी व्यक्ति था। तो बतलाइए आपको समझ में आया कि नहीं? थोड़ा बहुत मैं उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए हम लोग इसको लाइन बाय लाइन देख रहे हैं। तो 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे हम लोग समझे थोड़ा बहुत। लुई फिलिप ने गीजो को प्रधानमंत्री नियुक्त किया, जो हम यहाँ बतलाने का कोशिश किए हैं। लुई फिलिप ने गीजो को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया, जो कट्टर प्रतिक्रियावादी था। कट्टर प्रतिक्रियावादी का मतलब दोस्त ये हो गया कि ये कुछ अच्छा काम करवे नहीं करते था। इसका शासन काल में पूरा एकदम बेरोजगारी, भूखमरी, क्या बोलते हैं, ये सब होता था। तो इसी के चलते फ्रांस में 1848 की क्रांति हो गया, नहीं तो नहीं होता। तो वह किसी भी तरह प्रतिक्रिया था, वह किसी भी तरह के वैधानिक, सामाजिक एवं आर्थिक सुधारों के विरुद्ध था। यानी कि दोस्त यहाँ पे कथी लिखा है? सामाजिक आर्थिक सुधारों के विरुद्ध था। यानी कि समाज वगैरह में कोई भी सुधार ये होना नहीं चाहते थे। तो देखिए यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है कि यहाँ पे लिखा सामाजिक एवं आर्थिक सुधारों के विरुद्ध था, यानी कि होना ही नहीं देता था ये। देखिए दोस्तों, लुई फिलिप यानी कि जो प्रधानमंत्री गीजो को नियुक्त किया था, वही जो 1848 के समय जो राजा थे, लुई फिलिप ने पूंजीपति वर्ग को साथ रखना पसंद किया। उसके पास किसी भी तरह का सुधारात्मक कार्य नहीं था। देखिए दोस्त, जो लुई फिलिप है ना, लुई फिलिप के तरफ से भी कोई सुधार नहीं देखने को मिल रहा है। तो ऐसा ही बोला जाता है कि जैसा आप रहिएगा वैसा ही आपका जो दोस्त वगैरह है, या तो कह दिया जाए कि आपका जो आपका पुत्र होगा, आप जैसा कीजिएगा वैसा ही होगा। तो हम इसलिए बोल रहे हैं कि लुई फिलिप ने अपना प्रधानमंत्री गीजो को नियुक्त किया, तो गीजो ही कुछ किया ही नहीं है, तो उसका प्रधानमंत्री कैसे कुछ कर देगा?
वही पूरा साफ साफ लिखा हुआ है। कार्यात्मक नहीं था और न ही उसे विदेश नीति में ही किसी तरह की सफलता नहीं था। कुछ करवे नहीं करेगा तो कहाँ सफलता मिल जाएगा, वही कहना चाह रहा है दोस्त। और न ही उसे विदेश नीति में ही किसी तरह की सफलता हासिल था, कहीं से भी इसको सफलता नहीं मिला। आप अच्छा कर्म कीजिए तभी आपको लोग सपोर्ट करेंगे, या तो नहीं करेंगे। तो यही कह रहा है कि कोई भी सफलता हासिल नहीं हो रही थी उसके शासन काल में। देश में देखिए दोस्त, हम बतलाने की कोशिश की है और यहाँ पे लिखा हुआ है उसके शासन काल में देश में पूरा एकदम भूखमरी एवं बेरोजगारी व्यापक होने लगी। बेरोजगारी, भूखमरी, ये सब इसके शासनकाल में यानी कि गीजो के शासनकाल में चल रही थी, जिसकी वजह से जिसकी वजह से गीजो की आलोचना होने लगी। आलोचना यानी कि थोड़ा बहुत हाला होने लगा कि अब गीजो को अब गद्दी पर से हटना पड़ेगा। ये हटाया तो नहीं, लेकिन फ्रांस में 1848 के क्रांति देखे दोस्त, आलोचना यानी कि बातचीत पूरा एकदम होने लगी। इसी कारण 1848 में फ्रांसीसी क्रांति हुआ। तो आपको मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि 1848 में के फ्रांसीसी क्रांति का क्या कारण था, किसके कारण हुआ, क्यों हुआ और कौन राजा था, कौन प्रधानमंत्री था। आपको ये सब समझ में आ गया दोस्त। अगर आपको ये क्वेश्चन अगर पहले से आ रहा था तो आप कमेंट में बतलाइए कि आप सर भाजी मेरे को ये क्वेश्चन पहले से ही आ रहा था, तो आप समझा दिए तो और ही अच्छा से हमको समझ में आ गया। तो दोस्त मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो कमेंट में लिखिएगा कि हाँ भाजी यस तो हमको समझ में आ गया। और आपको पहले से ही समझ में आ रहा था तो आप कमेंट में भी लिखिएगा कि भाई पहले से ही हमको ये क्वेश्चन आ रहा था, आप बतलाए तो और ही अच्छा से समझ में आ गया। देखिए दोस्त, ये क्वेश्चन हम फिर से बोल रहे हैं कि बहुत ही दोस्त ये क्वेश्चन बहुत ही VVI है। आप इसको अपना नोट्स में लिख लीजिए या तो अपना जो स्क्रीनशॉट वगैरह है आप ले लीजिए। तो दोस्त ठीक है, फिर से अगले क्लास में मिलते, तब तक जय हिंद।